अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल पे लिखा होगा ट्रेन का आखिरी डिब्बा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो देखेंगे तो इसमें क्या नसीहत होगी, इसमें क्या दीन इस्लाम की बात होगी। मेरे भाई, इसमें इस वीडियो में एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप की कितनी अहमियत है, कि जब वो लोग ज़िंदा होते हैं तो हमको किसी से डर नहीं लगता है। हम लोग ऐसा लगता है कि कोई हमें किसी का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जब वो लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो जाती है। मेरे भाई, इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बच्चे के वालिदैन हर साल उसे ट्रेन के ज़रिए उसकी दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए जाते और फिर वो उसे छोड़कर अगले दिन वापस आ जाया करते थे। एक साल ऐसा हुआ कि बच्चे ने वालिदैन से कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अगर इस साल में दादी के पास अकेला चला जाऊँ तो कैसा रहेगा। वालिदैन ने मुख्तसर बहस के बाद इत्तफाक कर लिया और फिर मुकर्ररा दिन स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच गए और वालिद ने जो नहीं कुछ सफ़र की हिदायत देना शुरू की तो बेटा इक्ताहट भरे लहजे में कहने लगा, अब्बा जान, मैं 1000 मरतबा ये हिदायत सुन चुका हूँ। ट्रेन के रवाना होने से एक लम्हा पहले बच्चे के वालिद उसके करीब आए और इसके कान में सरगोशी की, ये लो, अगर तुम खौफज़दा हो या बीमार हो तो ये तुम्हारे लिए है। इतना कहते हुए इन्होंने अपने बच्चे की जेब में कुछ डाल दिया। बच्चा पहली बार वालिदैन के बगैर ट्रेन में अकेला बैठ गया और सफ़र शुरू हो गया। वो खिड़की से ज़मीन की खूबसूरती को देखता रहा और अपने इर्द गिर्द उठने वाले अजनबियों का शोर सुनता रहा। कभी अपनी सीट से उठकर केबिन से बाहर निकलता तो कभी अंदर चला आता। यहाँ तक कि ट्रेन टीटी ने भी हैरानगी का इजहार किया और उससे बगैर किसी हम सफ़र के अकेले सफ़र करने के बारे में सवाल किया। इसी तरह एक औरत ने उसे उदास देखकर घूरा। आहिस्ता आहिस्ता लड़का शदीद उलझन का शिकार होता रहा, यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो खौफज़दा हो गया, यहाँ तक कि वो अपनी कुर्सी पर से गिर गया और उसकी आंखें आंसू से भर गईं और उस लम्हे उसे अपने वालिदैन की सरगोशी याद आई कि फुला लम्हे मेरे वालिद ने मेरी जेब में कुछ डाला था। उसने कांपते हुए हाथ से जेब की तलाशी ली तो उसे छोटा सा कागज़ मिला। उसने जब उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा था, बेटा, मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हूँ। ये अल्फाज पढ़ते ही गोया उसकी रूह लौट आई। ज़िंदगी भी ऐसी है, हम अपने बच्चों के परों को जब खुली फ़िज़ा में छोड़ते हैं तो उन्हें खुद पर एतमाद दिलाते हैं, लेकिन जब तक हम ज़िंदा हैं हमें हमेशा आखिरी केबिन में मौजूद रहना चाहिए, इसलिए कि ये उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास का ज़रिया है। मेरे भाई,
वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और आज जब लड़का जवान हो जाता है तो उसी बाप को गाली बकता है। मेरे भाई, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, आप लोग आपको पूछेंगे, उनके जाने के बाद कोई आपसे मिलेगा भी नहीं, कोई आपसे बात करना गवारा नहीं समझेगा, कहेगा इससे क्या बात करूं। मेरे भाई, अपने वालिदैन की कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो, और जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो उनकी खूब खिदमत करो और अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ, और जन्नत में जाने का रास्ता है वालिदैन। इसलिए कि जिसके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में उसके पास आए और फिर भी वो जन्नत में दाखिल ना हो पाए, उससे बेवकूफ़, उससे बदबख्त इंसान दुनिया में कोई नहीं। मेरे भाई, वो लड़का कितना खौफज़दा, कितना परेशान हो गया, लेकिन जब उसने ये बात पढ़ी कि बेटा मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हूँ, तो ये सुनते ही उसकी सब परेशानियाँ दूर हो गई। मेरे भाई, हम लोगों को अपने माँ बाप के लिए दुआ करना चाहिए। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। जो इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको कभी भी परेशान, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमा वक्त अल्लाह ताला की रहमत में रहता है। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे माँ बाप को लंबी उम्र अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।